हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ थियोरेटिकल पार्ट को, जिसका नाम है चैप्टर रहेगा 1.4 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब विकास का सिद्धांत। सिद्धांत में हम 10 पॉइंट देखेंगे। इसमें 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को देखेंगे बारी बारी से। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन स्टॉप। प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टॉप कहने का मतलब है कि कभी ना रुकने वाली सिद्धांत, यानी यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है जीवन भर चलेगा, चेंजेबल है, एक अस्थिर है, स्थिर नहीं है। उसके बाद ये चलेगा लास्ट, स्टार्ट से लास्ट तक, यानी कि उम्ब टू टुम, गर्भ से कब्र तक। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का है तो दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है कैप सेफलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो सेफलोकॉर्डल का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी सिरोपदमुखी, और या उसको मस्तिष्कोमुखी भी बोल सकते हैं, यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबवत, यानी सर से पांव तक हो रहा है तो लंबवत ही हो रहा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर दूसरा है, प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर सीक्वेंस, यानी कि निकट दूरस्थ विकास। इसका कहने का मतलब है कि सेंटर टू पेरिफेरी, यानी शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, शरीर की मध्य भाग से बाहर की ओर, मतलब समीपस्थ से दूरस्थ विकास की ओर। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल, डेवलपमेंट फॉलो ए फिक्स्ड पैटर्न या सीक्वेंस। यह एक फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करता है। विकास एक निश्चित पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है, यानी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। रेट ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट, कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को सीखने का दर अलग अलग होता है, लेकिन वो सीक्वेंस में ही फॉलो करेगा। जैसे कि बट डेवलपमेंट इज फिक्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन जो रहेगा, दिशा फिक्स रहेगा। कोई व्यक्ति का थोड़े ना पैर से सिर की ओर बढ़ने लगेगा, पहले तो सिर ही बढ़ेगा, उसके बाद पैर बढ़ेगा, सिर से पैर की ओर ही चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि बट डेवलपमेंट इज फिक्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। उसके बाद है चौथा, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन। मतलब कहने का मतलब है कि जो विकास की दर है वो अलग अलग व्यक्ति में डिफरेंट तरह से बढ़ता है, वैरी करता है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेज, हर एक व्यक्ति के एप्टीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, उसका इंटेलिजेंस अलग होता है। यही। उसके बाद था प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट द चाइल्ड बिफोर साइंग डिफरेंट वर्ड्स लेटर बबल डिफरेंट साउंड्स, यानी कहने का मतलब जब बच्चा पहले तो साउंड नहीं बोलने लगता है, पहले वो लेटर बोलता है कुछ कुछ, उसके बाद वर्ड बोलता है, पहले तो बबल करता है, उसके बाद लेटर बोलेगा, उसके बाद कुछ वर्ड मिलेगा, उसके बाद उस साउंड निकालता है, मतलब अच्छे से बोलने लगता है। सिमिलर इज सी लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले बड़ा वस्तु को देखता है वो, उसके बाद छोटा वस्तु को देखता है। उसके बाद इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी इंटर रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि ऑल एस्पेक्ट डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब जितना भी डेवलपमेंट है विकास का वो सब आपस में इंटर रिलेट है, यानी कि फिजिकल हो या कॉग्निटिव हो या सोशल हो। सोशल में दो टाइप आ जाते हैं,
मोरल हो गया, इमोशनल हो गया। समाज में आदमी रहेगा तो इमोशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। समाज में है तो उसको मोरल नैतिकता के बारे में भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद कॉग्निटिव भी है, तो कॉग्निटिव में आप लैंग्वेज डेवलपमेंट देखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट देखते हैं, उसका मैच्योरेशन देखते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, वो सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। उसके बाद फिजिकल है, फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आ जाता है, जो कि मैं पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ ये सब के बारे में। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रीगेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहे तो सबसे पहले बच्चा पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, उसके बाद रिस्ट यानी कलाई का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिंगर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी का कहने का मतलब है कि वह पूर्वानुमान का सिद्धांत। बच्चे को अगर रेट ऑफ लर्निंग के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि बच्चा का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि वो सीखने की गति को देख के, रेट ऑफ लर्निंग। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर कहने का मतलब है कि प्राकृतिक और पोषण, यानी कि प्राकृतिक जो है हेरिडिटी से संबंध रखेगा और नर्चर जो है इन्वायरमेंट से संबंध रखेगा। यह इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि गुणनफल है। वही नेचर एंड नर्चर सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग कहने का मतलब है कि जब बच्चा मैच्योर ही नहीं होगा तो सीख कैसे पाएगा। जैसे 1 क्लास का बच्चा थोड़े ना 10 क्लास का मैथ्स बनाने लगेगा, उसके लिए मैच्योर नहीं है, इसलिए उसी को कहते हैं कि डेवलपमेंट बराबर मैच्योरेशन इनटू लर्निंग, यानी दोनों का प्रोडक्ट होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।